अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, कुछ ऐसे ठगों के विषय में बताते हैं जिन्होंने चेक का इस्तेमाल कर कर एक व्यापारी को बड़ा चूना लगाया, लाखों का चूना लगाया। अब अपनी स्क्रीन पे देखिए इन दो लड़कों को। इन दो लड़कों की शक्ल मासूम लग रही है। ये दो लड़कों की उम्र 24-25 साल की लग रही है, लेकिन जितने ही ये मासूम हैं उससे ज़्यादा कहीं ये शातिर हैं, उससे ज़्यादा कहीं इनका सातिराना रूप है। ध्यान से देखिए इन लड़कों को। अब आपको बताते हैं इन्होंने किया क्या। इन्होंने एक व्यापारी के पास गए और बताया कि मैं एक समाचार पत्र का विक्रेता हूं, आप मुझसे 399 रुपए का एक चेक दीजिए और साल भर इस समाचार पत्र को फ्री में लीजिए। इसके साथ में इस समाचार पत्र में आपके 2 विज्ञापन भी लगेंगे। व्यापारी इनके प्रभाव में आ गया और उसने इनको 399 रुपए का चेक दे दिया। अब खेल यहीं से शुरू होता है। इन्होंने इस चेक के लिए 2 प्रकार की पेनों का इस्तेमाल किया। एक पेन का इस्तेमाल अमाउंट भरने के लिए और दूसरे पेन का इस्तेमाल सिग्नेचर कराने के लिए किया। और कुछ समय बाद जिस पेन से अमाउंट भरा था उसकी स्याही उड़ गई और उस पर इन्होंने 3.5 लाख रुपए का अमाउंट भर लिया और बैंक से भुगतान करा लिया। अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कैसे ये लड़का, ये ठग कैसे बैंक से अपने चेक को दे कर और भुगतान करा रहा है। आप सतर्क हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए उन लोगों से जो आपके पास ऐसे रूप में आए और आपसे कहें कि आप हमारी कलम से भर दीजिए। और सदा चेक भरने के लिए अपनी ही कलम का इस्तेमाल करिए, अन्यथा आपके साथ वही हो सकता है जो इस व्यापारी के साथ हुआ। इन लड़कों ने इस व्यापारी को धोखे से 399 रुपए का चेक लिया और उसको 3.5 लाख बना करके पेमेंट ले लिया। पेमेंट लेने के बाद में ये बड़ी आसानी से अंदर आए। और आपको बताएं इस व्यापारी की दुकान इस विजया बैंक से कुछ दूरी पे ही स्थित है। पहले इन्होंने पूरी तरह से रेकी की कि यह व्यापारी कहीं अंदर तो नहीं है, यह व्यापारी अपनी दुकान पे मौजूद है। उसके बाद ये बैंक की तरफ रुख किए, बैंक के अंदर घुसे और इन्होंने भुगतान लिया। भुगतान लेने के बाद में ये धीरे धीरे बैंक के बाहर आए और निकल गए। बड़े शातिराना तरीके से इन्होंने इस चीज को अंजाम दिया। इनके मासूमियत से ज्यादा इनके शातिरानापन है। और इस समय पुलिस के लिए भी अब ये चुनौती बन गई। देखिए कितनी आसानी से ये उतरे। पहले ये पहला ठग गया, अब इसके बाद में ये दूसरा ठग जो बैग टांगे हुए है और पैसे लेकर के गया। बड़े शातिर तरीके से इन्होंने व्यापारी को ठगा। अब आपको दिखाते हैं वो चेक जिसपे इन्होंने 3.5 लाख अमाउंट कर दिया। आपकी स्क्रीन पे है चेक। इसी चेक का अमाउंट इन्होंने 3.5 लाख कर दिया जो 399 रुपए का चेक लिया था। इस चेक में देखिए 2 तरह की इंकों का इस्तेमाल किया गया है, 2 तरह की पेनों का इस्तेमाल किया है। अमाउंट भरने के लिए नीली कलर का इस पेन का इस्तेमाल किया गया है, वहीं सिग्नेचर करने के लिए गाढ़े नीले कलर का पेन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सातिराना तरीके से यह काम किया गया है। आप सतर्क हो जाइए इन लोगों से। मामला उसमें 2 लड़के आए थे चेक लेके और चेक को जो है मतलब देखने पे कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि जो है चेक कुछ गलत है या क्या है। सब पूरा चेक तो सही था, साइन भी थे पीछे जिसका चेक था, आगे भी सही साइन थे, हमने साइन मिलाया, सब कुछ सही था। और कैश निकाल के ले गए और फिर वो बोल रहे हैं कि जो है हमें मतलब उन्होंने खबर दी कि जो है ये चेक गलत है, उन्होंने इतने अमाउंट का नहीं काटा था चेक। इतना बड़ा अमाउंट था 3,50,000 रुपये। क्या आपने एक बार सही समझा नहीं कि एक बार जिसका मतलब जहाँ से चेक आया उससे एक बार संपर्क करने की कोशिश करें? नहीं, एक्चुअली चेक तो हमारे अधिकारी ने पास किया था, तो अब उसने जो है चेक को सही देखते हुए पास कर दिया होगा। इससे पहले भी उनका कुछ चेक यहाँ पर आया था इतना बड़ा, आपने पास किया था? नहीं, इससे पहले तो चेक नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ पे चेक मतलब कैश पेमेंट के लिए बड़े बड़े आते रहते हैं, तो इसलिए। तो क्या लगता नहीं आपको कि कहीं आपसे गड़बड़ी हुई है, गलती हुई थोड़ी सी? गड़बड़ी चेक को देखते हुए तो नहीं लगता है कि गड़बड़ी हुई है, क्योंकि भाई अब कस्टमर का पेमेंट है तो चेक तो देना ही है, हमें पेमेंट तो देना ही है। और फिर उसने बोला भी कि हमें जो है माल आया हुआ है, माल अगर मान लीजिए कोई चेक लेकर के आता है तो एक बार आपका ये होता है कि एक बार उससे पता करें कि आपने दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं, बताइए। नहीं, वो तो जैसे अब एक सुरक्षा के उसमें तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है पूछा जाए। क्योंकि जानते थे कि मालिक को बगल में आपके कहीं दूर भी नहीं, अगर आपका गार्ड भी वहाँ जाता पता कर लेता कि उनके यहाँ चेक है नहीं, बगल का ही मामला है, दूर का मामला। हाँ, मामला तो बगल का ही है, मानते हैं ना उसको। क्या नाम आपका है? मेरा अंबुज। बैंक के क्या है? मैं मैनेजर हूँ। कब से यहाँ कार्य थे आप? सितंबर से।
तब से कभी भी कोई ऐसा मामला एक और ऐसा कोई मामला, ये पहला मामला है, ऐसा कोई मामला नहीं आया। क्या लोग थे, क्या बजे की बात है ये अंदाजा? ये दोपहर में 11 से 12 के बीच की बात है। कल की बात? हाँ, 6 तारीख की। 2 लोग आए और आने के बाद मतलब ऐसे किया, मतलब सीसी वीडियो फुटेज से हमें पता चला, और हमें तो पता भी नहीं चलता, वो जब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ तभी पता चला ये गलत पेमेंट हुआ है। बैंक आपसे कब से खुला रहता? बैंक का समय क्या है? बैंक का 10 बजे से है, 10 से 2, फिर 2 से 2:30 लंच है, फिर 3:30 तक है। काफी लोग कल आया था मेरे पास एक आदमी, हम ज़्यादा बात नहीं किया। 3 तारीख को जो है दैनिक जागरण कार्यालय से कोई आदमी, एक लड़का आया था, उसने मुझसे बोला कि भाई ये स्कीम चल रही है इस समय 399 देने पे आपको 4 क्या बोलते हैं वो आएगा, और 4 एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हैं उसमें 399 देने पे, आप जो है दैनिक जागरण के मेंबर बन जाएंगे। तो मैंने उसको 399 रुपये का चेक काट के उसको दिया। चेक उसने जो है अपनी कलम भरी, दस्तखत जो मैंने किया, और जब 3 तारीख को 4 तारीख का चेक भरा गया था, 6 तारीख को चेक विजया बैंक का चेक था, और चेक जो है अकाउंट पे ही था। जिसको जो है 6 तारीख को 3,50,000 रुपया विड्रा करके उसको निकाल लिया गया धोखाधड़ी करके। जब मैं बैंक गया तो बैंक पता मुझे चला कि ये वो बदला हुआ था, चेक जो है, चेक पे जो है अमाउंट बदला हुआ था, राइटिंग बदली हुई थी, और 3.5 लाख बैंक से विड्रा कर लिया, चेक बैंक में मौजूद है। बिना चाहते क्या हम चाहते हैं कि इसे कार्रवाई की जाए, उसको पकड़ा जाए, जिन्होंने धोखाधड़ी किया उनको पकड़ा जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। क्या करते हैं आप? हम लोहे का हमारा व्यापार है, भारत स्टील के नाम से लोहे की दुकान है हमारी। अरविंद कुमार अग्रवाल। कब की घटना है ये? 3 तारीख की है, 3 तारीख को शुक्रवार दिन था शायद।